तो वहां से लेके फिर स्टेज पे बुलाया, तब तो भाई पागल ही हो गया मैं। तब तो मैं तो सिर्फ मैंने गर्दन नीचे कर ली, और जब जब तक ऊपर नहीं करी जब तक मेरा और नितिन का नाम नहीं लिया। फुल डर था मेरे को ये ट्रॉफी मिलता है और नहीं, बट व्हेन भारती दीदी टोल्ड डांस दीवाने सीजन 4, सबसे पहले ट्रॉफी आया तो जैसे ही मतलब सब स्टेज पे आने लगे, तो सबसे पहले ट्रॉफी मैंने अपने प्रदीप भाई को दिया, रियल ब्रदर। वो पापा मामा उधर ही था। पापा मामा मेरा मास्टर राजू मास्टर है, फर्स्ट उनका बोलना चाहता था। और माधुरी मैम, उनका फर्स्ट टाइम उनका डांस देख के फुल गूज बम्स हो गया मेरे को। उसका एक्सप्रेशन कितना क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देता है माधुरी मैम। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं होती रहती सेनोरिटा, सेन्योरिटा। तुम नहीं बड़े बड़े समझोगी। शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। देखा, वाह यार, बोल दे। अरे एक बार अच्छे से एक्शन के साथ हमें देखना है यार। बड़े बड़े शहर। Okay, so first of all, welcome to Tele Reporter and congratulations on your big win. Thank you so much. How are you feeling? कैसा लग रहा है? Like finally Dance Diwane season 4 2024 winner. आपने बोला, देखा, एनर्जी आ गई। अमेजिंग, बहुत बहुत स्ट्रेस रिलैक्स हो गया मैं, क्योंकि जब तक ये नहीं थी पास में तो बहुत दिल धक धक कर रहा था, बट अभी तो सब कुछ ठीक है बहुत। So I want to know कि जब वो मोमेंट था स्टेज पे, कितना नर्वसनेस थी, कितनी एंजाइटी थी और क्या फीलिंग्स थी एग्जैक्टली? बहुत ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाऊंगा मैं। बट उसे एक्सप्लेन करो, लाइक वो हाउ वाज दैट मोमेंट? मतलब कि जिस टाइम हम बैठे थे, उधर से ही हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुआ। मतलब सुबह से लेके विनर अनाउंसमेंट तक मैं सैड था, मैं बातें ही नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा बातें नहीं, मैं बहुत बातें करता हूँ स्टेज पे, बट मैंने उस दिन कल की ही नहीं। मतलब फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, बैठे, लास्ट परफॉर्मेंस हुआ, अब रिजल्ट अनाउंस की बात है। तब से जो धक धक होनी स्टार्ट हुई दिल में, डर लगने लगा कि जीतूंगा नहीं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि क्योंकि हमने परफॉर्मेंस तो अच्छे अच्छे दिए, पर अब जनता किससे जिताएगी वो उसके ऊपर है। तो वहाँ से लेके फिर स्टेज पे बुलाया, तब तो भाई पागल ही हो गया मैं। तब तो मैं तो सिर्फ मैंने गर्दन नीचे कर ली, और जब जब तक ऊपर नहीं करी जब तक मेरा और नितिन का नाम नहीं लिया। So your feeling, like how was you feeling at that moment? वो स्टेज पे फुल नर्वस हो गया मैं। मेरे को फुल डर था मेरे को ये ट्रॉफी मिलता है और नहीं, बट व्हेन भारती दीदी टोल्ड डांस दीवाने सीजन 4 विनर इज गौरव एंड नितिन, वो टाइम पे मैं फुल साइलेंट हो गया। मेरे को क्या हो सब कुछ रुक गया था भाई। तो ऐसे कौन से वो लोग थे जो आपके माइंड में आए कि सबसे पहले मतलब उन्हें बताना है? मेरे भाई मेरे सामने ही थे, Okay. मतलब अभी नहीं थे, Okay. मम्मी पापा और पीयूष भैया जो इससे पहले के विनर हैं, पीयूष गुरबेले। तो उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया, जितना भी 2 महीने ट्रेन किया, फिर उन्होंने ट्रेन करके मुझे डांस दीवाने इसमें भेजा। बोले कि मैं जीता था तू भी जीतेगा। उन्होंने ही मेरे अंदर ऐसा जीतने का चाह डाल दिया था। तो उनका थॉट माइंड में आया। सबसे पहले ट्रॉफी आया तो जैसे ही मतलब सब स्टेज पे आने लगे, तो सबसे पहले ट्रॉफी मैंने अपने प्रदीप भाई को दिया, रियल ब्रदर। कि what the people that you thought at that time कि now I'm the winner, so I have to tell this person. फर्स्ट वो पापा मामा उधर ही था। पापा मामा मेरा मास्टर राजू मास्टर है, फर्स्ट उनका बोलना चाहता था, क्योंकि उनके वजह से मैं इतना बड़ा स्टेज में खड़े हूँ। सो उनका थैंक यू बोलना चाहिए। So one more thing, like I want to ask to you, Sunil Shetty sir, like he's also from South. And Yes, you're yes, also from yes. South. So कैसा relation था? How was your relation? कुछ एक अलग कुछ- bonding होगी, maybe might be. या वो मेरे साथ कन्नड़ में बात करता है, ब्रेक टाइम में आता है। आप कुछ वो मटर के दो दानों है ना, उनके साथ बहुत मस्ती करता है वो इधर मेरे साथ आता है, मेरे साथ आके बाल ऐसा करता है, ऐसा करता है, क्या बॉडी है यार, ऐसा कुछ करता है सर, मेरी कर रहा है। ऐसा। Okay, so your bonding with Madhuri Dixit ma'am and Sunil Shetty कैसी थी? Like आप बहुत बोलते हो, आपने बताया, like it's we can see that. तो कैसा रहता था, मतलब माहौल तो सेट करके रखते होंगे, like सेट का? जब हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट होता था और हमारे एंड तक पूरा स्टेज ही खुश रहता था। माधुरी मैम भी हंसते रहते थे, सुनील सर भी हंसते रहते थे, और वो बॉन्डिंग उनके साथ बहुत, मतलब कि
माधुरी मैम जब अपने कमेंट्स शेयर करते थे हमसे, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि बंद ही ना हो, सुनते रहो जितना भी सुनना है। इतने प्यार से वो देते थे, और भाई बहुत खतरनाक डांसर है वो यार। कौन? सुनील? माधुरी मैम, माधुरी मैम। सुनील सर तो खतरनाक डांसर है ही। वो हम जानते हैं। सुनील सर भी वो अपने कमेंट से मोटिवेट कर देते थे सामने वाले को। हमको तो बहुत किया है। अब तू बता, तेरी बारी। माधुरी मैम, हाँ। ओ माधुरी मैम, उनका फर्स्ट टाइम उनका डांस देख के फुल गूज बम्स हो गया मेरे को। उसका एक्सप्रेशन, कितना क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देता है माधुरी मैम, और कितनी प्यारी बात करता है। हाँ। तो एक और बात जाननी चाहेंगे कि आप दोनों अलग अलग आए थे शो में, नाउ आपकी जोड़ी बनी शो के अंदर, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म टुगेदर? सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? डर था, लाइक बहुत खुश थे कि ये पार्टनर है? बहुत खुश था। इससे पहले आप फ्रेंड्स थे जब आप नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मिले ही थ्रू आउट द वो डुएट में। अच्छा, बट आप दोनों की जोड़ी ना एक मतलब इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ जो है लोग लड़ते रहते हैं आपस में, हाँ। नॉर्थ में ये है, साउथ में यहाँ का खाना वहाँ का खाना, बट नॉर्थ साउथ साथ में आके परफॉर्म करते हैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी निकलती हैं। तो अपने जो आपको डिफिकल्टीज हुई कोरियोग्राफिंग करते समय जब प्रैक्टिस करते थे उसके बारे में कुछ बताएं। डिफिकल्टीज तो मतलब डिफिकल्टीज होती थी, तो उसको ने लेके होती थी कि इसको समझाना कैसे। हिंदी सॉन्ग्स? बस हिंदी सॉन्ग्स, हाँ। और फिर बीच बीच में मतलब हमारा ऐसा रहता था कि हम हमेशा हर एपिसोड में ना अलग अलग स्टाइल देते थे, हम एक ही स्टाइल नहीं देते थे कभी भी। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। तो बीच बीच में जो जो स्टाइल्स आई वो इसके लिए भी हार्ड थी, मेरे लिए भी हार्ड थी। जो जब भी साउथ आता था तो ये बहुत फ्री हो जाता था, क्योंकि इसको पता चल जाता था अब तो मैं फाड़ दूंगा। और फिर जब मेरा फुटवर्क आ जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर इसको थोड़ा सा डर लगता था। तो ऐसी चीज़ें थी। अगर सेट की बात करें, जब आप लोग परफॉर्मेंस देते थे, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी नर्वसनेस भी होती है कि अपना बेस्ट देना है, तो बाकी के कंटेस्टेंट का आपस में बॉन्ड कैसा था? लाइक कुछ होता था कि एनिमी भी होता है कि अरे मुझसे बेटर परफॉर्म कर दिया, इसने कर लिया तो इसे मिला, इसे कम मिला, तो कैसा माहौल रहता था आपस में कंटेस्टेंट्स का? बहुत अच्छा रहता था, सब सपोर्टिव थे। वाह, जी, ग्रेट। सब सपोर्टिव थे, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे कोई ऐसा सोचता ही नहीं था कि इसका गंदा हो, क्योंकि हम परफॉर्मेंस से पहले प्रे करते हैं ना, तो सब कंटेस्टेंट स्टेज पे आके प्रे करते थे हर किसी के लिए। बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा। सपोर्टिव थे। अगर बात करें सेट की, तो कौन सबसे ज्यादा लाइक फनी मोमेंट्स क्रिएट करता था? इतने सारे कंपटीशन प्रेशर भी एक होता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसके बाद भी लाइक बिहाइंड द सीन्स की चिल रखना, बार बार हंसाना, प्रैंक्स करना, सबसे ज्यादा प्रैंक्स कौन करता था? प्रैंक्स कोई नहीं करता था। बट मेन चीज़ ये है कि हम दोनों ही ऐसे थे कि हम परफॉर्मेंस के टाइम नर्वस रहते थे थोड़े, बट चिल करते रहते थे बहुत ज़्यादा, सबके साथ मस्ती करना ये वो। बट यही लास्ट डे था कल, जब हम थोड़ा सा शांत हुए, क्योंकि बड़ी चीज़ आने वाली थी ना। कभी ऐसा डांट भी पड़ी से किसी डायरेक्टर से कि अरे कितना बोल रहे हो, रुक जाओ, शूटिंग में हाँ। प्रॉब्लम हो रही है? पड़ी है ना। एक एपिसोड में तो मैं बोलते ही चला गया, तो डायरेक्टर सर ने बोला अब स्टॉप कर दो यहीं पे, चलो नितिन और गौरव चलो जाओ आप लोग। परफॉर्मेंस भी दे दो। नहीं, परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्स भी हो गए, ओ, फिर मैं और ये बोले ही जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस अब हो गया, टाइम से ऊपर चले गए आप लोग। और स्टैंडिंग ओवेशन की बात करें तो लाइक व्हाटएवर आई हैव हर्ड कि सबसे ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन आप लोगों को मिले हैं, तो लाइक वो फीलिंग क्या होती थी? अब ये प्रेशर भी होता है कि अरे मुझे इतने नंबर्स ऑफ टाइम स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, अब ये वाली परफॉर्मेंस है इसमें भी मिलना है, और जब नहीं मिलता था उस टाइम पे क्या फीलिंग होती थी? अभी तक सिर्फ हमें एक बार नहीं मिला स्टैंडिंग ओवेशन। अब वो मोमेंट क्या था, लाइक कहाँ कमी रह गई थी? कमी नहीं था वो मतलब ऐसा था कि अब मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उसमें प्योर डांसिंग था, बिल्कुल ही डांसिंग था, एक भी स्टंट था ही नहीं, और हमारा फर्स्ट ही परफॉर्मेंस था, तो वो थोड़ा पर हाँ, सेट में थोड़ा वाइब नहीं था, पर वो टाइम हमने ऐसा मतलब हम थोड़ा वो हो गए थे कि हमें अब स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला भाई। अब इसके बाद जो भी परफॉर्मेंस होगा सारों में मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब मिड में आ गए थे शो के मिड में आने के बाद हमें स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला था। अब इतना स्टार्टिंग से उठाते हुए आए, फिर डाउन हुआ, फिर दोबारा से उठाना स्टार्ट किया तो फाइनल तक। ओके, सो बैक टू उस मोमेंट पे ले जाते हैं जब आप लोग जीते, तो ट्रॉफी तब आप लोगों के हाथ में है, लेकिन सबसे ज्यादा डर लाइक कंपटीशन किससे था कि हम नहीं तो ये तो शायद मतलब जीत सकता है? हर्षा देवांश।
उनके साथ किस तरह की बातें हुई उससे पहले? उन्होंने आपको क्या लास्ट वर्ड्स बोले कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था? जो बातें हुई आप लोगों के हाँ, बीच? वो भी हमारे को ऐसा ही चाहते थे कि या तो आप विनर हो या हम विनर हो। तो उसने हमें बोला था कि अगर आप भी होगे तो भी मैं खुश होऊँगा और मैं होऊँगा तो ऑब्वियसली खुश होऊँगा ही। मैंने भी उसको यही बोला था। तो हमारा जो कॉम्पिटिटर भी था वही था हर्षा देवांश, क्योंकि उन्होंने ऐसे-ऐसे परफॉर्मेंस दिए ना, हार्ड वर्किंग बहुत थे वो। बोलते कम थे, काम करते ज़्यादा थे। हम बोलते भी थे, काम भी ज़्यादा करते थे, बट वो बंदे भी बहुत डिज़र्विंग थे। तो अगर बात करें ऑडियंस से किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, लाइक नाउ तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कितनी फैन फॉलोइंग्स बढ़ी शो के बाद? एक्चुअली हमारी हमारी मतलब स्टैंडिंग मतलब क्या है वो ऑडियंस 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 ज़्यादा सपोर्ट करती थी हम दोनों को ही बस ज़्यादा। बाकी मतलब जैसे हमारा परफॉर्मेंस खत्म होता था 15 और 20 मिनट्स के लिए सिर्फ वो चिल्लाते ही रहते थे। उनको रोकना पड़ता था तब वो रुकते थे। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे को ऑडियंस ने भी। मैं सोशल मीडिया कमेंट्स की बात कर रही हूँ, ऐसा कोई कमेंट आपको आया हो आपकी गर्ल फैन की तरफ से जो आपको याद हो कि अरे इसको तो बहुत आए हैं। हाँ, तो शेयर समथिंग लाइक अबाउट योर गर्ल फैंस who told you something मेरे that को you नहीं आ that you सकता are क्योंकि नहीं, मैंने नहीं। तो साफ मना किया हुआ है। so you have a girlfriend, no? नहीं, मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे ऐसा। What kind of messages? मतलब लगता मैं है बताता हूँ हाँ। इसको जो मैसेज करते हैं ना, इसकी जो फैंस मेरे को मैसेज करते हैं, प्लीज़ नितिन को बोलो मेरे मैसेज पढ़ ले, प्लीज़ मेरी स्टोरी मेंशन करवा दो प्लीज़, ऐसे ऐसे करके। मैंने फर्स्ट कमेंट किया आपकी वीडियो पे, प्लीज़ नितिन को बोल के लाइक करवा दो, और मेरे को तो बोलते फिर आप करते थे एज अ हैं। मैं इसको बता देता था, कह रहे नहीं भैया वो बहुत मैसेज करती है भैया। नहीं, नहीं है। ओके, सो लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब नाउ फाइनली आप लोग जीत चुके हो, तो लास्ट वर्ड्स क्या उनको कहना चाहोगे? थैंक यू बोलना चाहिए भैया। थैंक यू गाइस। मतलब आपकी वजह से ही हमें ये ट्रॉफी मिला। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया हमने, सभी ने किया हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे हम थे, सब ने किया। पर आपको जिसको मतलब आपको जो ज़्यादा पसंद आया आपने उसको जिताया। तो थैंक यू सो मच वोट्स देने के लिए, बहुत सपोर्ट करने के लिए। आपकी वजह से ये ट्रॉफी मिली है, अदरवाइज़ हमें ये मिलती ही नहीं, और किसी को भी नहीं मिलेगी अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।